हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा हियर। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो शायद आपको सुनने में थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन अगर हम इस बात को समझ गए तो हम अपने बच्चों की लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। मैं एक टीचर भी हूँ, एक मदर भी हूँ और ऑनेस्टली आज जो मैं आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ ये बात मैंने दूसरे पेरेंट्स में तो देखा ही है, बल्कि मैंने ये खुद भी ऑब्जर्व किया है। और वो है एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये है कि हम बच्चों को सुनने से ज़्यादा उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं, मैं तो अपने बच्चे का भला ही करती हूँ। सब लोग करते हैं, सब लोग अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन मैं इस बात को एक स्टोरी के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने एक ड्राइंग बनाई। वो बहुत एक्साइटेड था और वो मेरे पास लेके आया कि मम्मा देखो, मैंने ये ड्राइंग बनाई है। और आपको पता है मैंने उस ड्राइंग को देखने के बाद सबसे पहले क्या बोला? मैंने उसको ये बोला कि ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कलर थोड़ा और अच्छे से करना। उस वक्त तो मुझे ये लगा कि मैं उसको इम्प्रूव कर रही हूँ, लेकिन उसके फेस पर जो एक्साइटमेंट थी वो 1 मिनट में ही ख़त्म सी हो गई। और उसने सिर्फ मेरे से यही कहा, ओके मम्मा। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे उसको उस टाइम एडवाइस नहीं देनी चाहिए थी, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। क्योंकि वो शायद ये सुनना चाहता था कि मैं उसको ये बोलूँ, वाह बेटा तुमने बहुत मेहनत करी है। और तब मुझे ये समझ में आया कि हम पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक क्या होती है। हम हर सिचुएशन में बच्चों को इम्प्रूव करते हैं। अगर उसने ड्राइंग बनाई है तो कलरिंग अच्छे से करो, अगर वो डांस कर रहा है तो एक्सप्रेशन अच्छे से दो, अगर बच्चे ने एग्जाम में 90 मार्क्स लाए हैं तो हम उससे 90 मार्क्स के लिए अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बल्कि उसको पूछते हैं कि बाकी की 10 मार्क्स कहाँ चले गए। अगर बच्चा इंग्लिश बोलने की ट्राई करता है, कोशिश करता है, तो हम उसको बीच में इंटरप्ट कर देते हैं, टोक देते हैं कि बेटा ग्रामर में थोड़ा फोकस करो, ग्रामर गलत है। हमारा इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं होता है। एक्चुअली हम सब अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इम्प्रूवमेंट के चक्कर में हम अप्रिशिएशन देना भूल जाते हैं। और फिर धीरे धीरे बच्चों को लगने लगता है कि मैं कुछ भी करूं वो शायद ठीक नहीं होगा, वो एनफ नहीं होगा, और फिर यहीं से उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप लोग एक बार ऑनेस्टली सोचिए कि हम लोगों ने ये बच्चों को लाइंस कितनी बार बोली होगी, जल्दी करो, ध्यान से करो, देखो उनके बच्चों ने कितना अच्छा बनाया है, तुम और अच्छा कर सकते हो, ये बिल्कुल गलत है, फिर से ट्राई करो और अच्छा लिखो। और कितनी बार हमने उनसे ये कहा है कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत करी है, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। इस बात को ज़रा सोचिए कि हमने किन लाइंस का ज़्यादा यूज़ किया है, जो मैंने पहले कही थी वो, या जो मैं अब कह रही हूँ वो। बच्चे परफेक्ट नहीं फील करना चाहते हैं, वो एक्सेप्टेड फील करना चाहते हैं कि वो कैसे भी हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए। एक चाइल्ड साइकोलॉजिकल लाइन मैंने पढ़ी थी जो मुझे बहुत टच कर गई थी, तो वो मैं आपको भी बताना चाहूँगी। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे फील सेफ, नॉट व्हेन दे फील जज्ड। मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि हमें बच्चों की गलतियों को सुधारना नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल उनको करेक्ट करना चाहिए, लेकिन हर करेक्शन से पहले उनके साथ एक कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि हम अपने बच्चों को कैसे इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। पहले हमें अपने बच्चों को ये फील कराना है कि हम उनके साथ हैं, उनके हर काम में हम उनकी हेल्प करेंगे। फिर उन्होंने चाहे जैसे ट्राई किया हो, जिस तरीके से किया हो, हमें उनको फील कराना है कि वो जो भी कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। उसके बाद हम उनको धीरे धीरे इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चा ये सोचने लग जाएगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते हैं, तो वो दुनिया के हर चैलेंज को बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंटली फेस कर सकता है। तो आज मेरा इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज है सिर्फ आप लोगों से कि जब भी आपका बच्चा आपको अप्रोच करे, फिर चाहे वो एक ड्राइंग के थ्रू ही क्यों ना अप्रोच करे, कोई स्टोरी लेके आए या अपनी कोई एक बात बताने आए, तो उसको आप तुरंत करेक्ट मत कीजिए। 1 मिनट के लिए बस उसकी आंखों में आंखें डालकर कहिए कि आई एम प्राउड ऑफ यू, वाओ, टेल मी मोर, और बताओ ये बहुत अच्छा है, ये तुमने कैसे किया। हो सकता है उसको आपके एडवाइस से ज़्यादा आपकी अटेंशन की ज़रूरत हो। हम सब पेरेंट्स को एक बात को ज़रूर समझना चाहिए कि हमें बच्चों को बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाना है, हमें उनको कॉन्फिडेंट बनाना है। अगर आपको मेरी ये बात कुछ हेल्पफुल और रिलेटेबल लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपने ऐसी कोई मिस्टेक अपने पेरेंटिंग में कभी ऑब्जर्व की है। अगर की है तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करिए कि आपने उस चीज़ को कैसे रेक्टिफाई किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।